हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज की क्लास में हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से रिलेटेड एक थ्योरम या फिर एक फॉर्मूला देखेंगे। इस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी कह सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड किया जाएगा, उससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए आपका ये थ्योरम क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का है x2 y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा PQ वह होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो PQ डिस्टेंस हो रहा है ये रूट अंडर हो रहा है डिफरेंस बिटवीन इनके एब्सिसा के स्क्वायर और इनके ऑर्डिनेट्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, इनके किसके एब्सिसा के डिफरेंस यानी x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर एंड इनके y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, रूट अंडर डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर और प्लस में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। यही ना हमें देखने को मिला है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे PQ इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वैसे ही आएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से या इस तरह से दोनों तरीके से देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो पॉइंट हैं इनको ले लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास, ऐसे लिख सकते हैं कि P x1 y1 and Q x2 y2 be two given points। ये दो गिवन पॉइंट्स हैं, तो इनको लेकर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं इनको, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस लेकर इनका पोजीशन हम लोग कहीं पे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ये ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको और नीचे खींचते हैं। चलिए तो मैं यहाँ थोड़ा सा और इसको डाउन से ले लेता हूँ। ये आपका x एक्सिस ले लेते हैं और ये आपका y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर हम लोग x यहाँ लिख देते हैं x डैश, इसको ले लेते हैं y और यहाँ नीचे ले लेते हैं y डैश। ठीक है, एक मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ P, जो हमने ऊपर दिखाया हुआ है x1 y1, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं Q, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, x2 y2। अब इसके बाद देखिए हम इन दोनों को मीट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इन्हीं के बीच का हमें डिस्टेंस दिखाना है कि यह होगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ जो P पॉइंट है इससे परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ले लेते हैं और Q पॉइंट से भी इस पे परपेंडिकुलर लेते हैं x एक्सिस पे, और इस पॉइंट P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ले लेते हैं। अब इनका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लो L दे देते हैं, यहाँ पर M दे देते हैं और यहाँ पर N दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इनको हम लोग डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डॉटेड इसको दिखा दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये जो हमने किया है कंस्ट्रक्ट, इसको लिखेंगे ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम P एंड Q ड्रॉ PL एंड QM। देख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। और फिर उसके बाद क्या किया है कि यहां पर PN एंड PN परपेंडिकुलर QM, ये भी हमने यहाँ पर खींच दिया है। अब इसके बाद देखिए,
अब ये जो ये इस पे परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि PNML इज अ रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जब ये रेक्टेंगल हो जाएगा तो आप देखो अब इसके बाद यहाँ पे ये ओ है ना, मिड पॉइंट देते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, ये आपका y1, और ये OL का डिस्टेंस हुआ। अच्छा OM का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे ये x2 हो जाएगा, और ये पूरा यहां से यहां पे y2 हो जाएगा। समझे ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चूंकि ये आपका रेक्टेंगल है तो यहाँ पे MN जो होगा इक्वल हो जाएगा PL के, यानी कि ये भी y1 हो जाएगा, यानी ये y1 हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आगे कि जो आपका QN की अगर आप बात करेंगे तो ये जो QN होगा इस पूरे QM में से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा किसको, MN को, तो हमारा काम बन जाएगा MN को। तो ये तो हमारे पास QM पहले से ही है y2 और ये है y1, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। अच्छा अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये जो PN है, PN ये इक्वल किसके होगा, LM की, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये आपका रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा ना जी। अच्छा LM की अगर बात करेंगे तो LM कैसे निकलेगा, तो अगर आप OM में से OL को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा। चलिए तो यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो रहा, ये वाला डिस्टेंस, ये आपका आ गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और ये QN जो हो गया यहां से यहां तक ये आ गया y2 माइनस का y1। चलिए तो अब अगर हम लोग चलें इन ट्रायंगल PQN, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, यहाँ पे ये 90 है ना जी, एंगल PNQ जो है आपका 90 है, राइट एंगल है ना, क्योंकि आपका देख रहे हैं कि ये PN परपेंडिकुलर है ना QM पे, तो जब ये 90 है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वह इक्वल हो जाएगा किसके किसके, तो बेस के स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, QN, ठीक है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ये बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो अगर आप यहाँ पे इस PQ के लेंथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर PN का स्क्वायर प्लस में QN का स्क्वायर, तो PQ इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर, आपका PN की बात करेंगे तो PN कितना है, PN यहाँ से x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और QN की बात करेंगे तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया, समझ गए। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ये निकालने के लिए हो गया। तो जरूरी नहीं है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। PQ के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस का y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए अगर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन ले लेते हैं और एक दूसरा कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा इसको देख लेते हैं। ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं, x डैश, यहाँ पे y और y डैश ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ओरिजिन ले लिए और एक पॉइंट इधर P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग x y ले लेते हैं। तो इससे इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप देखिए क्या करो, आप डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से भी कर सकते हैं, या फिर आप इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इस P पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं और फिर उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग M एक परपेंडिकुलर PM परपेंडिकुलर हमने खींच दिया x एक्सिस पे, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस आपका x हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका y हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसके टॉपिक लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from the origin, ठीक है। तो origin से इसका डिस्टेंस क्या होगा इसके बारे में देखते हैं।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ये देखें परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हमने PM परपेंडिकुलर खींचा है x एक्सिस पर, तो जाहिर सी बात है ये जब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से OP स्क्वायर इक्वल टू में OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। स्क्वायर को उधर रूट में भेज देंगे, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इसलिए रहेगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव में तो होगा नहीं। यानी कि OP इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन से तो हमें क्या करना होता है, रूट अंडर उनके x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम कर देंगे तो हमें वो उसका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा ओरिजिन से। तो समझ गए, क्लियर है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।